नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात करेंगे प्याज किसानों की, जो परेशानी से गुजर रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। खंडवा में प्याज उगाने वाले किसान कई महीनों से मुआवजे और फसल बीमा की रकम का इंतजार कर रहे हैं और अब उग्र आंदोलन के मूड में हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दे दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है उससे इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें। खंडवा का टिगरिया गांव, जहां शनिवार सुबह से ही किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। 70 गांव के 10,000 से ज्यादा किसान सर्व किसान समाज के बैनर तले एकजुट हुए। खराब हुई प्याज की फसल का मुआवजा और फसल बीमा की राशि की मांग 3 महीने से लगातार चल रही है, लेकिन सरकारी इंतजार अब किसानों को भारी पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज का किसान बेहद परेशान है। यूं कहे कि किसान खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर किसान है जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी प्याज की फसल बर्बाद होने के चलते आंदोलन की चेतावनी दी है और रेल रोको आंदोलन के लिए यहाँ पर ये बात हुए हैं। आखिर क्यों इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है? किसान इस समय बहुत परेशान है। लाखों रुपए की लागत लगा दी है प्याज की फसल में। इसके पहले फसलें खराब हो गई है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। आज प्याज हम भेड़ों को खिला रहे हैं, लोगों को फ्री में बांट रहे हैं, रोटावेटर कर रहे हैं, उसमें जबकि लागत ही 75 से 80 हज़ार रुपये आई है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती, केंद्र तक हमारी बात नहीं पहुंचती, केंद्र सरकार निर्यात नहीं खोलती, तो हमारी बिल्कुल योजना बनी हुई है। नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? अगला कदम हमारा ट्रेन पे जाने का था। हमारा किसान समूह बराबर जाएगा, क्योंकि हमने चर्चा से हल निकलना बहुत जरूरी समझा। चर्चा से जब तक बात बने बहुत अच्छी बात है। किसान की ये हालत है कि प्याज खेत में पखरना पड़ा रेट को लेके। हमारे गांव से प्याज कुछ किसानों ने उखाड़ी भी है, लेकिन उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बैठक में किसानों ने साफ कहा कि प्याज की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है और कई परिवारों के पास अब रोजमर्रा का खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया है। किसानों ने मांग रखी प्रति किसान 50,000 रुपए का मुआवजा और बीमा राशि तुरंत खातों में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब बात प्रशासन तक नहीं पहुंची तो किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया और इसी ऐलान ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। टिगरिया रेलवे ट्रैक के आसपास भारी फोर्स तैनात कर दी गई। आरपीएफ, जीआरपी, कोतवाली और मोघट थाने के दर्जनों जवानों ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी और गांव-गांव जाकर किसानों को समझाने की कोशिश की। लेकिन किसानों का एक ही जवाब है, लिखित आश्वासन दो तभी पीछे हटेंगे। क्योंकि इतनी भीड़ में ना तो कोई बात सुनता है ना कोई बात कर सकता है, तो बात कौन क्या कह रहा है समझ में भी नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने भी आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही कहा कि 10-12 किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आ जाओ और लेकर आएंगे, बैठकर बातचीत करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से, किसानों के दुख दर्द को समझते हैं और किसानों की समस्या का समाधान बैठकर निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। हालात बिगड़ता देख सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन तवे और पंधाना विधायक छाया मोरे भी मौके पर पहुंचे। नेताओं ने किसानों से बातचीत की, समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कहा, हम सीधे मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कसाना जी, उनसे बात करवाई, तो मेरे को नहीं लगता कि ये उनका विषय है, जो केंद्र का है विषय। तो हम लोग भी इसी बात को लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात हो जाए, हम लोगों को आश्वासन दे दे कि भाई 8 से 10 रोज में जो आपकी मांग है निर्यात खोला जाए या 25 से 30 रुपये प्रति किलो खरीदी हो, इसको लेकर हम बैठे हैं। प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसान रेलवे लाइन तक ना पहुंचे, लेकिन किसान अपने फैसले पर अडिग हैं। अब सवाल ये है, क्या सरकार किसानों की मांगों पर कोई ठोस लिखित भरोसा देगी या खंडवा में किसान आंदोलन और तेज होने वाला है? एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो प्याज की भी है बड़ी अजीब कहानी। कीमत बढ़े तो ग्राहक की आंसू में पानी और कीमत घटे तो किसान की आंखों में पानी। तो भाई ये है प्याज की कहानी। जैसे प्याज में परतें होती है ना, वैसे ही जब प्याज का मसला आता है तो एक के साथ एक कई परतें आपस में गुथी हुई दिखाई देती हैं।
कभी मौसम का मामला, कभी मंडी का मामला, कभी बिचौलियों का मामला, कभी ग्राहक का मामला, कभी किसान का खुद का अपना मसला, कभी निर्यात का मामला। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं कि केवल एकल समस्या नहीं है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपको हम रूबरू करवा दें। हमारे साथ आनंद जैन जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ किसान नेता अनिल यादव जी भी मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा योगेश गुप्ता जी का जो हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हैं। योगेश जी, किसानों की कुछ मांगे हैं, कई दिनों से अपनी आवाज़ वो उठा रहे हैं। अब हार कर परेशान होकर उन्होंने एक बात कही है कि हम तो रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे। अब रास्ता क्या है? नहीं अनंत जी, देखिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमेशा किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करती रही है और आगे भी हम अन्नदाता के सम्मान में यथासंभव जो होता है वो जरूर करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसान निर्यात पर से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि संबंधित संगठनों को शायद या तो जानकारी का अभाव है, क्योंकि अप्रैल 2025 में जो निर्यात शुल्क था 20% वो केंद्र सरकार ने हटा दिया है और निर्यात पर से रोक भी हटा दी गई है। और 4 नवंबर 2025 तक प्याज का जो मंडी में भाव था वो 2500 रुपए प्रति कुंटल था। आज जरूर 1400 से लेकर 2000 तक का भाव मिल रहा है, तो रेट घटते बढ़ते रहते हैं प्याज के, वो एक अलग बात है। इसी संदर्भ में हमारे स्थानीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी स्थानीय विधायकों के साथ में किसान संगठनों के पास पहुंचे, उनसे बातचीत करी। कृषि मंत्री एदम सिंह कसाना जी से बातचीत करवाई और जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो भी कई बार कह चुके हैं कि किसान भाई कभी भी निराश ना हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसानों को लेकर कई काम कर चुके हैं। तो मैं अगर थोड़े से आंकड़ों के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि फसल बीमा का पैसा, जो बात आपकी रिपोर्टिंग में उठी थी, वो 2025 में 11 अगस्त 2025 को 24-25 का 3900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिल्कुल जारी किया होगा योगेश जी, बिल्कुल जारी किया होगा। मेरी बात सुन लीजिए, जो धरने पर किसान बैठे हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास बीमा योजना का पैसा नहीं आया? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, आपने कहा कि कीमतों का घटना बढ़ना साधारण बात है, ये होता रहता है, हम भी मानते हैं होता रहता है, लेकिन जब किसान सड़क पर आकर ये कहने लग जाए कि भाई मेरी तो लागत भी नहीं निकल रही है, अगर मंडी तक प्याज को लाने के लिए मुझे ट्रक करना पड़ा तो मेरे तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे, गांव में मुफ्त प्याज बांटनी पड़ जाए, बात सुन लीजिए सर, पशुओं को प्याज खिलानी पड़ जाए, लोगों में बांटनी पड़ जाए, तो इसका मतलब तो समस्या गंभीर है। ये साधारण बात नहीं है कि कीमत ऊपर नीचे हो रही है, लागत नहीं निकल पा रही है। किसान कह रहा है लागत नहीं निकल पा रही है, 65 से 70 हजार रुपया उसका लग चुका है, लागत नहीं निकल पा रही है। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं आपसे। जी बिल्कुल, 75 से 85 हजार रुपए प्रति एकड़ का लागत आती है किसानों को प्याज उगाने में। इस बात से हम जागरूक हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन पर आश्वस्त भी किया है कि आप 10-12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर आइए और फसल बीमा केंद्र सरकार के अलावा भी एमपी सरकार ने भी 1383 करोड़ रुपए की धनराशि 54.23 लाख किसानों के खातों में डाली है, वो भी अगस्त। मैं सर बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं। आप जो आंकड़ा गिना रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहे होंगे कि फला राशि किसानों के खाते। अब मेरी बात सुन ली, मैंने आपसे सवाल क्या किया, मैंने आपसे सवाल किया कि आप कह रहे राशि चली गई लेकिन किसान सड़क पर है, वो क्या झूठ बोल रहा है कि मेरे पास राशि नहीं पहुंची? उन्होंने मुआवजे की मांग की है, क्या वो झूठ बोल रहा है कि मुझे मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा उनको दिया जाएगा। हमने तो मुआवजा मूंग कपास मक्का, हाँ तो उन किसानों के बारे में बात कीजिए ना। इतने लाख करोड़ राशि जारी कर दी, वो बात ठीक है, जिन किसानों के खाते में गई उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन किसानों को भी इंतजार है उनके लिए तो अच्छी बात नहीं ना, वो तो परेशान है बेचारे। मैं निषाद जी का, मैं अपने संवाददाता निषाद का यहाँ पे रुक करूँ ताकि आपको ग्राउंड की हकीकत भी पता चल जाए। निषाद जी, कीमत का घटना बढ़ना जो योगेश जी हैं वो कह रहे हैं कि सामान्य बात है, कभी ऊपर कभी नीचे, हम भी मानते हैं सामान्य बात है, लेकिन क्या ये इतनी सामान्य है कि किसानों की जो कीमत है, जो उनकी लागत है, वो तक नहीं निकल पा रही है? किसान कब से सड़क पर हैं, कब से वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सुनो सरकार, हमारी सुनो।
बिल्कुल अनंत, देखिए जिस तरह से हम लगातार जो है इस खबर को दिखा रहे हैं, प्याज की खबर को लगभग हम हफ्ता भर से तो हम लोग नहीं दिखा रहे हैं और ग्राउंड पर जाकर के एक एक खेत जाकर के हम लोग समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सही है कि जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल पा रही है। हालांकि सरकार जो है आंकड़ों की जादूगरी जरूर करती है कि आंकड़े सामने रख करके और बताती है, मगर ग्राउंड पे जो किसान की हालत है वाकई में बड़ी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि उसको लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। वो अपनी फसल को अपने हाथ से बर्बाद कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। हमारे पास हमने वो दृश्य भी दिखाया है। एक मतलब जो किसान जो है किस तरह से अपनी फसल को पालता है, बड़ा करता है, उसके बाद वो खुद ही जो है अपनी फसल को बर्बाद करता है। हमारे साथ यहाँ पे वो किसान लोग भी हैं जिन्होंने अपने खेतों में रोटावेटर और ट्रैक्टर मैं चला सीधे करके सीधे दो पूरी- तीन सवाल पूछना चाहता हूं सर। अब निशाद मैं सीधे सीधे दो तीन सवाल इन किसानों से पूछना चाहता हूं, छोटे में जवाब दिलवाइएगा। मेरा पहला सवाल ये, क्या इनकी लागत निकली है ताकि यहां पर जितने हमारे मेहमान हैं वो सुन सके सीधा किसानों के मुंह से, क्या इनकी लागत निकल रही है? पहला सवाल हाँ या ना में केवल। बिल्कुल, ये बताइए क्या आपकी लागत निकल पाती है? मुझे नहीं पता इनके पास आंकड़े क्या होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बैठे हैं यहाँ पर मीडिया के भी लोग जो सामने बैठे हैं उनको मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 8 से 10 महीना अगर आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो आपका परिवार कैसे चलाएंगे आप? पहले सोयाबीन की फसलें, मक्का के भाव, और अब जो बच्ची कुछ इन्हें क्या दाम ऑफर हो रहा है और जो खुदरा मार्केट है वहां पर क्या दाम चल रहा है, ये पूछिए जरा। इन्हें क्या दाम ऑफर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्या दाम मिल पा रहा है आपको और क्या मार्केट में भाव चल रहा है? अभी 4 से 5 रुपए किलो नई प्याज बिक रही है। उसको उखाड़ने का खर्चा 10 से 12 हजार, मंडी तक ले जाओ तो 20 हजार रुपए। लेकिन वहाँ पर प्याज बिकने के बाद मेरे को सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। निशात, अगला सवाल, जो सरकार की स्कीमें हैं किसानों को राहत के लिए, क्या उनमें से किसी स्कीम का पैसा जो धरने पर किसान बैठे हैं उनके खाते में आया है, किसी एक किसान के खाते में? बिल्कुल, क्या आपके पास जो है वो सरकार की राहत का जो पैसा है वो कोई किसी किसान के खाते में आया है, मिल पाया है? प्याज का पैसा तो अभी तक नहीं आया। वो ले दे के क्या है कि गुमराह करने वाला काम रहता है। तो जमीन पे तो आए, अभी तो मेरे किसान रो रहे हैं। आज उन लोगों को लागत भी नहीं निकल रही है और ये लोग बोलते हैं अगर ऐसे कि इससे पहले जो सोयाबीन की फसल थी उसके भी मुआवजा देने की बात की गई थी, तो वो क्या मिल पाया? नहीं, इसमें 80,000 किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी सोयाबीन की, और उसमें से 17-18 हजार किसानों को केवल 13-14 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि मान के चलो कि पूरे जिले में 300 से 350 करोड़ रुपए राहत राशि आना थी। चलिए, तो वहां पर संभव पैसा मिलने की भरपाई शुरुआत हो हुई। अब निशात, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया, इन्होंने ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी, उसके बाद क्या हलचल आप जमीन पर वहां पर देख रहे हैं? कौन कौन इनसे मिलने आया, क्या इनको कहा गया? बिल्कुल अनंत, देखिए जिस तरह से पहले एक जो बात आपने कही थी कि जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत हम खुद जो है सुन रहे हैं, इनसे जान रहे हैं किस तरह से जमीनी हकीकत है, सरकार क्या वादे करती है, उस जमीन पे क्या है। दूसरी बात ये कि आज जब धरना दिया इन लोगों ने चेतावनी दी कि हम रेल रोकेंगे, ट्रैक को जो है पूरा जाम कर देंगे, और क्योंकि खंडवा से जो ट्रैक होकर गुजरता है वो मुख्य ट्रैक है, ये दिल्ली मुंबई का सबसे ज्यादा व्यस्तम ट्रैक माना जाता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने चेतावनी दी तो यहाँ पर जो है राजनीतिक हलके में भी खलबली मची। सांसद, विधायक और प्रशासन के आला अधिकारी इनसे बात करने पहुंचे। सांसद ने इन्हें आश्वासन दिया कि वो कृषि मंत्री से बात करेंगे। कृषि मंत्री एदल सिंह करनाना से निशात, एक डेलीगेशन की बात आ रही है कि भीड़ से बात नहीं हो सकती, किसान अपना एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करे, उनसे बात की जाएगी। क्या किसान इसके लिए तैयार है? क्या कोई डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार है? क्योंकि भीड़ से बात नहीं की जा सकती, ये बात जायज है, डेलीगेशन होना चाहिए, अपनी मांगे सामने रखें स्पष्ट, उसके बाद बात सही है। बिल्कुल कि भीड़ से बात करना भी जो है कहीं ना कहीं बड़ा बाधित होता है एक दूसरे से, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं होता है। तो एक प्रतिनिधि मंडल अब जो है इन किसानों की तरफ से जो है इन लोगों ने मान लिया है कि अब एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के और जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे बात करेगा और जाकर के शिवराज सिंह से मुलाकात करके और अपनी समस्याओं को रखेगा। और जिस तरह से अभी हमारी सांसद से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि वहां से भी आश्वासन मिला है कि निर्यात पर उससे प्रतिबंध हटाया जाएगा, मगर उससे पहले इन किसानों से बात की जाएगी। यहाँ पर अभी योगेश जी ने दावा किया कि निर्यात पे से प्रतिबंध पहले हट चुका है। योगेश जी ने भी कही है ये बात।
आप कह रहे हैं कि शायद वहां पर लोगों को जानकारी नहीं है। अनंत, देखिए जिस तरह से पहले पहले कई बार हटा है वापस से लग जाता है, मगर जब भी प्याज की जब फसल आती है तो ये जो एक किसान है वो उनका कहना है कि जब प्याज की फसल आती है तो प्रतिबंध को फिर से लगा दिया जाता है, और जब प्याज की फसल चले जाती है तो प्रतिबंध खोल दिया जाता है। चलिए, तो ऐसे में ये किसान बेचारे मैं आता हूं मैं आता हूं निशात आपके पास। आप योगेश जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन योगेश जी बाकी दूसरे मेहमानों से भी हम सवाल कर लें। आपसे बातचीत हो गई थी। आनंद जैन जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, ये जो स्थिति परिस्थिति ग्राउंड पर है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति उदासीन है। मीडिया बता रहा है कि 15 दिन से हम उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या 15 दिन में वहां के सांसद और विधायक एक डेलीगेशन से मिलकर डेलीगेशन की बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते थे? मतलब किसानों को आप मजबूर कर रहे हैं उन स्थितियों के लिए जो किसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसानों की सोयाबीन की फसल भी खराब हुई है और ये प्याज की भी खराब हुई है। तो कोई भी किसान जब एक बच्चे की तरह उस फसल को पालता है और उस पर पूरा अपना योगदान देता है, और अगर वो जब बर्बाद होती है तो वो क्या करेगा? तो सरकार की ये उदासीनता है कि 15 दिन से वहां के विधायक, वहां के सांसद और जो हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज जी, जो अपने आप को कृषि का किसानों का पुत्र बोलते हैं, वो क्या ये इन स्थितियों को नहीं समझते? उन्होंने तो और सांसद आप बोल रहे महोदय हैं को कि कहा है। आनंद जी, उन्होंने तो कहा है सर, कब कहा है? नहीं, उन्होंने कहा है कि डेलीगेशन को भेजिए, समस्याओं को निराकरण किया जाए। सर, तो ये काम सांसद और विधायक का था ना कि 15 दिन निकल जाने के बाद जब किसान रोड पे आए तब आप बात कर रहे हो, और 15 दिन बाद आप डेलीगेशन से मिलोगे, तब तक किसान को क्या राहत दे रहे हैं आप? तो आप किसानों के लिए कहां सोच रहे हैं? सोयाबीन की एमएसपी आपने 6000 की बात की थी, 4000 की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि किसानों के प्रति कितनी उदासीन सरकार है। और रही बात ये बीमा फसल की योजना की बात करते हैं, जितनी फसल का बीमा किसान देता है उस योजना के अंतर्गत, बीमा की योजना के अंतर्गत, उसका 20% भी उनको रिटर्न नहीं मिलता है। ये आंकड़े बता रहे हैं। जी, लगता है कुछ दिक्कत आई है। आनंद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की। योगेश जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अनिल यादव जी की प्रतिक्रिया यहां पर लेनी पड़ेगी। अनिल जी, ये पूरा जो सूरत हाल है, जब बात आती है प्याज की, और जैसे कि मैंने के कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि प्याज एकल मुद्दा नहीं है, इसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हैं। जैसे निर्यात की बात है, निर्यात, ये सोचकर निर्यात पर रोक लगती है कि कहीं देश में कमी ना हो जाए और उसकी वजह से देश में कीमतें प्रभावित ना हो। प्याज के मामले में सरकारें बहुत फूक फूक कर कदम रखती हैं, क्योंकि इसके साथ एक किस्म की सियासत भी जुड़ी है। दिल्ली सबके जहन में शायद प्याज को लेकर रहती है। अब ये जो मसला है खंडवा के किसानों का, इसको लेकर आपको क्या लगता है? ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि या तो उपभोक्ता रोता है या फिर किसान रोता है? देखिए अनंत जी, अभी जैसे आपने बोला कि प्रतिबंध लगा है, और देखिए गूगल सर्च करके, जैसे गुप्ता जी ने कहीं गूगल सर्च किया होगा, आप देख रहे थे, पेपर पढ़ पढ़ के बता रहे थे। गुप्ता जी जब कांग्रेस में थे तब भी इनके साथ में डिबेट में बैठता था, तो आरोप प्रत्यारोप लगाना कि ये कांग्रेस से जुड़े हैं, ये भाजपा से जुड़े। देखिए डिबेट एक बात जो होती है, रखने की होती है कि सरकार तक नीतिगत जो भी किसानों की समस्या उनको पहुंचाई जाए। तो अभी समस्या वास्तव में एक कांदी होती है। अभी गुप्ता जी को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि प्याज कैसे रुपाई की जाती है, कैसे बोया जाता है और कैसा पैदा किया जाता है। पहले तो किसानी की जानकारी होनी चाहिए जमीनी स्तर पर, उसके बाद में ये डिबेट में बात रखे तो अच्छा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज किसानों की खंडवा के अंदर हमारा भी संगठन वहां है, और ये बन के नहीं है कि किसानों के रूप में या हम कोई अपना बैनर चमकाना चाहते हैं या हमें चुनाव लड़ना। सही बात तो ये है कि किसानों की परेशानी है। कभी किसानों का प्याज गले में टांग कर नेता लोग सड़कों पर होते हैं कि भाई हमें वोट दीजिए, प्याज इतना महंगा हो गया, महंगाई ऐसी हो गई। और जैसे कि अभी आपके पत्रकार महोदय ने बताया कि वास्तविकता यह है कि कब निर्यात हटाया जाता है, तब जब कि किसानों की फसलें व्यापारियों के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में वो व्यापारी मोटी कमाई करते हैं। तो ये स्थिति में आज के तारीख में पूरा पानी से प्याज खराब हो चुका है। दूसरी बात, मंडी में लेकर के जा रहे हैं 2-3 रुपए, 4 रुपए किलो, 5 रुपए अधिकतम। अच्छा अगर प्याज है तो वो बिक रहा है। तो हमारे किसान खुद कह रहे हैं, आज 3-4 दिन से फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हम वहां जाते हैं तो ये बोल देते हैं कि मात्र हमारा डीजल पानी का जो आने का खर्च हुआ उतना दे दो, आप प्याज रख लो, हमें भाव नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ हमारा इतना डीजल लगा डीजल का। तो इससे ज्यादा किसान क्या रोएगा? अब मैं आक्रोशित होकर के बोलने का सिर्फ एक ही वो है कि रात और दिन किसानों का कोई राजनीतिक लाभ ना लेते हुए हम ये काम करते हैं, और ऐसी बातों को सुनने की वजह गूगल के आंकड़े। सर, आपने भी कहा कि किसान की खेती की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप तो इस साइकिल को अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि
प्याज के साथ, कभी आलू के साथ, कभी टमाटर के साथ, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, अलग अलग प्रदेशों से हम देखते हैं, खबरें आती हैं कि कभी आलू की पैदावार ज्यादा हो गई तो उसको खरीदार नहीं मिल रहे, सड़कों पर आलू पड़ता फिर रहा है, गाय खा रही है, मवेशी खा रहे हैं, या फिर लोगों को मुफ्त लोग बांट रहे हैं, या फिर अपने खेत को में ही वो आलू को दफना दे रहे हैं। हमने टमाटर के बारे में भी देखा, टमाटर में कीमत सही नहीं मिली तो टमाटर को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया। तस्वीरें कोई भूलता नहीं है, ये आती रहती हैं। मेरा मानना आपसे ये है कि ऐसा क्या चक्र बनाया जाए, ऐसा क्या सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये नौबत ही ना आए। देखिए, सरकार से हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि देखिए, हम किसान संगठन जो भी है या राजनीतिक विपक्ष के नेता जो भी, उनको एक साथ बैठ करके एक बार तय कर लेनी चाहिए कि किसान को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, पूरा खर्च निकालने के बाद फसलों के, चल आप प्राकृतिक आपदा आती हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बार ये तय कर लिया जाए कि प्याज पे, गेहूं पे, धान पे, चने पे, मक्का पे, बाजरा पे, जिसपे भी एक लागत यो किसान की आ रही, उसके ऊपर इनको एक कुंटल पे 25-50 रुपए कम से कम इनकम हो जाए। ऐसी कोई गारंटी, आप अनाज की बात कर रहे हैं, आप अनाज की बात करें तो अनाज के लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि हमारा प्याज पे भी न्यूनतम एमएसपी हो। उस पे भी आ रहा हूँ जी जी अंकित जी, मैं बताना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है सबसे निचला भाव, लेकिन सही मायने में आप लगा लीजिए, आजादी से बाद से अभी तक महंगाई दर कहां पहुंच गई, सोना, पानी, डीजल और वाहन के रेट कहां पहुंच गए, और हमारे मूल्य ये आप बताइए, 10,000 एक समय ये सोयाबीन बिका, आज जो सोयाबीन 4,000 बिक रहा। ऐसा कौन सा उत्पादन है जिसके बारे में ऐसा होता? माचिस की डिब्बी अगर रखी है तो उसका भी एक मूल्य तय होता है कि उससे एमआरपी से नीचे नहीं बिकता, लेकिन हमारे साथ समस्या है कि सरकार रेट तय करती है। अरे भाई, हमसे तो पूछो ना कि आपकी लागत क्या आ रही। हम कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट बनी हुई है उसको आप लागू करो। उन्होंने पूरे खेती के खर्च निकाले, उन्होंने पूरे मजदूरी जो हमारी लगती, मेहनत हमारी लगती, वो निकाला। सब निकालने के बाद में एक रास्ता बनता कि भाई योगेश जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर, समाधान नहीं जी आपकी बात पर योगेश जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। योगेश जी अपनी बात कहें, और जो अनिल जी ने बात कही कि व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इसमें तमाम राजनीतिक दलों को, सरकारों को पहल करनी होगी। कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस, अभी दल बदलने, अभी दल बदलने का इस मसले का कोई दल बदल से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप किसान संगठन के नेता नहीं हो, आपके साथ 10 किसान भी नहीं है। आप मुझे बताइए, भावंतन की रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी? अगर आप अरे बात सुनो, आप ये बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ 33 लाख मैं बता रहा हूँ खातों में कल 233 करोड़ रुपए डाले। आप बताइए, आप बताइए कांग्रेस से बीजेपी में जाने का काम। बात सुनो, कांग्रेस के नेता भी दल बदल का, पार्टी बदल का, इस समस्या से क्या लेना देना सर? प्याज कैसे लगाया जाता है बता दीजिए, मैं तारीख दे रहा हूँ। एक मिनट प्लीज, अनिल जी प्लीज, योगेश जी प्लीज, योगेश जी, अनिल जी, प्याज कैसे लगाया जाता है? अरे आप किसानों की बात करने आए थे, आपको अपनी ईगो पे बात लेके एक दूसरे मालूम नहीं एबीसीडी सरकार ने क्या किया, मुझे क्या लेना देना? चलिए, मुझे ये मालूम है, पढ़ता नहीं खाता तो विरोध करना है। एक मिनट अनिल जी, आपने कुछ बात कही, योगेश जी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, देने दीजिए उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। अनिल जी प्लीज, उन्हें अपनी बात कह, योगेश जी अब आराम से अपनी बात कह दें, और ये ईगो का सवाल ना बनाएं, इसे, इसको अपनी ईगो से ना जोड़ें, अपनी बात सवाल ही नहीं उठता जी आनंद जी, ईगो का कोई सवाल नहीं उठता। हमने कल 13 तारीख को 1 करोड़ 33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए भावंत की राशि डाली। मिली कि नहीं मिली, इनसे पूछिए। आज 8 लाख किसानों को फसल मुआवजा, ओलावृष्टि, सूखा, अधिवर्षा, जल भराव, हमने 600 में डाले, और नीले पीले हरे पन्नों में उलझाने वाले किसान कर्जमाफी पर सरकार बनाने वाले सही कह रहे हैं। किसानों इस बात को नहीं नकार रहे, समय समय पर खबरें आती हैं, जो राशि ट्रांसफर किसानों के खाते में होती है, हम भी मान रहे हैं, किसान जारी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर ये जो समस्या है प्याज की, हम इसके बात करने बैठे हैं, प्याज के ऊपर भी, प्याज के ऊपर तो थोड़ा फोकस हो जाइए ना सर, थोड़ा फोकस हो जाइए। अगर चारों तरफ हाथ पैर फैला लेंगे तो फिर मुद्दे पे बात हो जाएगा। किसानों को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं उठाने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए, देखिए किसान 2 बात कर रहे हैं, किसान के जो वहां पे लोग बैठे हैं, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, किसान 2 बात कर रहे हैं योगेश जी।
वो कह रहे हैं कि या तो सरकार हमें मूल्य यहां पर दिलवा दे, मूल्य तय कर दे मंडी में कि भाई इस कीमत पर किसानों से प्याज खरीदी जाए, या तो ये कदम उठा दे। और उनकी जानकारी में ये बात, आप भले कह रहे हैं कि निर्यात पर पाबंदी हट गई है, लेकिन उनकी जानकारी में ये बात है कि फसल जब आती है तो निर्यात पर पाबंदी हो जाती है, तो या फिर उस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। नहीं, निश्चित रूप से आनंद जी, अपने 2025 से जो निर्यात पर रोक हटी है तो बदस्तूर जारी है, कोई रोक नहीं है निर्यात पर। चलिए मैं आता हूं, मैं अब यहाँ पर रुकना चाहूंगा अपने अगले मेहमान का। आनंद जैन जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, इस समस्या का सामना तो कांग्रेस की सरकारें भी करती रही हैं। इस समस्या का सामना तो कांग्रेस की सरकार, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो इस प्याज की समस्या से अछूती रही हो, प्याज के आंसू जिसने ना रहे हो। दिल्ली से लेकर भोपाल तक किससे है प्याज? कांग्रेस ने त्वरित निर्णय लिया है। इनकी सरकार तो 25 साल हो गई है, एमएसपी किसानों को साथ में लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे। 11 साल इनकी केंद्र सरकार हो गई, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो अनिल जी ने कितना अच्छा प्रस्ताव दिया। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। विधानसभा की पचन है योगेश जी, किसान का 2 लाख रुपए तक का विधानसभा की पचन से आपने स्वीकार किया है आपकी सरकार ने। आपने आपको हमारा अन्नदाता ये कहना है कि सरकार ने उसके हितों का अपना संरक्षण किया। योगेश जी एक बात सुन ले उनकी, वो आपकी बारे में नहीं बोल रहे थे, प्लीज जी हमारी रिक्वेस्ट है जी। प्रोसीड। किसानों के अगर हित की बात कर रहे थे तो 25 साल से एमएसपी मध्य प्रदेश में डिसाइड होनी थी। 11 सरकार से मोदी जी पूरे सदन में बोले हैं, भाषणों में बोले हैं कि हम किसानों को एमएसपी डबल भाव से देंगे। तो ये तो 20% भी एमएसपी नहीं दे रहे हैं, 20% पैसा नहीं दे रहे। और 5328 रुपए दे रहे हैं पैसे दिए। समय की पाबंदी है सर। आनंद जी समय की पाबंदी है, योगेश जी समय की पाबंदी है, समय की समाप्ति है। मैं चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया निषाद से यहां पर लेना चाहूंगा। निषाद, डेलीगेशन की बात हो रही है, डेलीगेशन लेवल पर बातचीत कब तक शुरू हो सकती है, कितना समय, क्या कोई टाइमलाइन फिक्स करके गए हैं जनप्रतिनिधि जो आए थे यहां पर? बिल्कुल अनंत, देखिए टाइमलाइन फिक्स की है, मगर ये टाइमलाइन जो है ये सांसद की तरफ से नहीं बल्कि जो आंदोलित किसान थे उनकी तरफ से दी गई है। तो उन्होंने कहा है स्टाफ कि अगर 2 दिन में अगर डेलीगेशन अगर मुलाकात नहीं करता है अगर, तो उसके बाद जो है फिर वो आंदोलन के लिए फिर से बाध्य होंगे और वापस से इसी जगह पर आकर बैठ जाएंगे और जो है वो आंदोलन करेंगे, रेल रोकेंगे या जो भी उनको जिस भी तरह से आंदोलन करना है वो आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निशात आपका भी। अनिल जी माफी चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सर समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद जी आपका भी शुक्रिया और योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो टाइमलाइन जनप्रतिनिधियों की तरफ से डिसाइड नहीं की गई है, जैसा कि निशात ने बताया कि किसानों ने तय कर दिया 2 दिन चाहते हैं कि 2 दिन में समाधान की तरफ कदम बढ़ाए जाए। उम्मीद करते हैं कि बातचीत होगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, किसानों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।